नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभम ज्ञान धारा पर। आज हम बात करेंगे पीटी सेकंड ग्रेड जीके के पेपर सॉल्यूशन के बारे में, जो कि हाल ही में आज ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है उसके बारे में। पहले कुछ 20 सवाल साइकोलॉजी के। पहला, विकास अनुदैर्ध्य दिशा का अनुसरण करता है। विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? यह है सिफेलोकोडल, मस्तिष्काधुमकी। फिर आता है कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। ये नैतिक विकास के किस तरह का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका आंसर होगा प्री कन्वेंशनल, मतलब पूर्व परंपरागत। स्किनर के सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बलन प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा निश्चित अंतराल, फिक्स इंटरवल। फिर शिक्षा मनोविज्ञान किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? यह आता है अप्लाइड साइकोलॉजी, मतलब व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। अगला सवाल है, शैक्षणिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा दी क्रो एंड क्रो ने। अगला सवाल, पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को शामिल करना क्या कहलाता है? ये होता है असिमुलेशन, मतलब आत्मसातकरण। अगला सवाल है, जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, तो ये रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? ये आता है तर्क संगतिकरण, जिसे हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। ये उसकी परिभाषा ऑलपोर्ट की, उसे क्या कथन है? वो ये इसका आंसर होगा मनोदेह तंत्र का। इनमें से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है? अधिगम स्थानांतरणीय नहीं है, ये गलत है, सही नहीं है ये। इनमें से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र है? ये आता है शेपिंग, मतलब रूपण। कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियाँ है? ए और सी इसका आंसर है, वाक्य पूर्ति और शब्द साचार्य। कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है? अर्जित। कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? यह आता है संवेग, इमोशन। कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की विमाओं और तत्वों का सही मिलान नहीं है? शुरू के तीनों सही है। उत्पाद अंतर्गत के अंतर्गत नहीं आता ये। कौन सा एक समूह एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? ये आर्मी अल्फा परीक्षण। कौन सा बाकर-मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण का परीक्षण नहीं है? यह है पूछना और अनुमान लगाना परीक्षण। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट में इनमें से किसके अतिरिक्त सभी उप मापनियाँ शामिल है? इसका आंसर होगा चित्र निर्माण। ये बालक की गणित विषय में उपलब्धि उच्च स्तर की, खेलों में रुचि उच्च स्तर की तथा सृजनात्मकता निम्न स्तर की होता है। यह आता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, मतलब खुद ही के अंदर जो डिफरेंस होता है अंतर व्यक्ति भिन्नताओं को। वर्ग त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षणिक विकास हेतु एक उपाय है? प्रतिभाशाली। कौन सा कथन अभिवृत्ति के संबंध में सही नहीं है? अभिवृत्ति अंतर्जात होती है। अगला फिर जीके के सवाल आ जाते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के। इनको सम्मिलित करना है। जयगढ़ कहाँ है साहब? जयगढ़ है जयपुर में। त्रिकूट पहाड़ी, लसाइडा का पठार, रघुनाथगढ़। इसका आंसर होगा 4। राजस्थान में जनवरी में मिनिमम तापमान में से किस जिले में अंकित किया जाता है? ये होता है गंगानगर जिले में। इनको भी सम्मिलित करना है। उद्गम स्थल को सम्मिलित किए तो गग्गर का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। माही का मेहंद झील से, चंबल का, तो ये पूरा देख लीजिएगा आप। हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता में प्रथम और सेकंड स्थान रखता है? कोटा पहले स्थान पर महिला साक्षरता में और जयपुर सेकंड स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का लिंगानुपात है 892 में। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई? सब जानते हैं, ब्यावर। निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? ये होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में वालदा कृषि की जाती है? ये की जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कौन सी ये गोवंश नस्ल नहीं है? ये होती है जमुनापुरी। निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया? D.R. साहनी। ये जो मैं आपको PDF जो भी बता रहा हूँ, ये अपने चैनल शुभम ज्ञान धारा पर आपको शेयर कर दी जाएगी। आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? इसका आंसर होगा राजौरगढ़। इनमें से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी सेकंड।
आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? वो थे बिहार के। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? ये किया 1985 में, ना कि 1981 में। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये हुए गणेश्वर से। इनमें से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? वो है शैल चित्र, बाकी तीनों है। 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोक का नवाब था? ये था वजीरुद्दौला। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा गंगा सिंह। बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? वो थे राव कृष्ण सिंह। ये वही थे जिन्होंने चौरी कर वो भी लगाया था। हल्दी घाटी के युद्ध को घुगुंता का युद्ध किसने कहा? ये कहा था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। चौहान शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही कोड का चयन कीजिए। ये चौहानों का क्रम हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे विशेष तौर से देख लें आप। इसका आंसर सेकंड नंबर। 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये थे मेजर बट्टन। कौन आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था? ये तीनों थे गुलाब चंद काशलीवाल, बाबा हरीश चंद्र, रामकरण जोशी। ये 3 नंबर का आंसर नहीं था। तेलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ये विमल शाह द्वारा बनवाया गया। निम्बूरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? वो पहना जाता है गले में। नृत्य जिसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वाद्य जहाँ केवल तालियों के सहारे नाचा जाता है। इनमें से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अब ये थोड़ा सवाल आरपीएससी ने इसका आंसर तेज सिंह माना है। बाकी अगर देखा जाए तो उपराज प्रमुख करौली के गणेश पाल ऐसा कुछ थे। अब ये डिलीट होना चाहिए सवाल। तो देखो आरपीएससी क्या करती है, आपत्ति लगा सकते हैं आप इस पर। इनमें से रामसिंह संप्रदाय के सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? ये थे हरि रामदास जी। 1821 की चांद खेड़ी नामक घटना किस आंदोलन से संबंधित है? ये चांद खेड़ी, मंडावरी, ये सब बेगू से संबंधित है। इनमें से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? कृष्ण भट्ट ने। अब आते हैं पॉलिटी के सवाल। राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल सही है। परंतु अनुच्छेद 153 की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निर्वाचित नहीं करेंगे। बिल्कुल एक आर्टिकल 153 के अंदर एक से अधिक राज्यों के एक ही राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना प्रत्याग करेगा। बिल्कुल सही बात, तीनों से कथन सही है। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में ये उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये जहाँ तक मुझे पता है 91वां संविधान संशोधन था, उसी के तहत किया गया। ये आर्टिकल है 164(1) का। काफ़ी तगड़ा ही सवाल था। फिर एक सवाल है राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई। राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया। दोनों कथन सही है। शासन सचिवालय के 1949 में। फिर एक सवाल आता है आर्टिकल 199(1) के उपखंड क से च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। ये वित्त जो राज्य का वित्त विधेयक उसके बारे में कथन है। परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। दोनों कथन राइट है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 243 क। या यहाँ इस साइड में देख सकते हो कोष्टक के अंदर बी। कहीं लोगों को लगेगा ये तो आपत्ति वाला सवाल है। ग्राम सभा का उल्लेख ओनली फॉर आर्टिकल 243 में है, पर ऐसा नहीं है। ये कोष्टक के अंदर बंद है ए बी। अगर ये कोष्टक के अंदर बंद ना होता, ओनली फॉर बी होता, तो ये सवाल आपत्तिजनक होता, पर एक बिल्कुल भी आपत्तिजनक ना है। ये कोष्टक के अंदर बंद है क, और आर्टिकल 243 कोष्टक में क जो है वो बिल्कुल ग्राम सभा का ही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। नहीं, ये गलत सवाल, गलत कथन है। इसका आंसर देख लीजिएगा, आंसर 2 होगा। मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 के निम्न से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति संबंधित है? वो धारा है 22। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धारा है इनकी सभी, वो याद कर लें आप। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार करें।
उनको सही कालानुक्रम में जमाएं। तो इसका आंसर होगा 4। ये करंट अफेयर के सवाल थे उस टाइम। डेफ ओलंपिक में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीती? वो थी वेदिका शर्मा। रणखार संरक्षण जैव आरक्षित क्षेत्र जो है राजस्थान सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया? ये किया गया 25 अप्रैल को। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के नियम में से किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 189(3) में। ये भी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जोन में राज्यों को और यूटी को रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? वो रखा गया एस्पायर्स में। राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण तो चयनित शहर कौन सा था? वो था कोटा। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता वर्तमान में। राजस्थान में दिव्यांगजन की एक शोध संस्थान या विश्वविद्यालय बनाया गया, क्या नाम था? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। राजस्थान रत्न पुरस्कार किसको नहीं दिया गया? अनिल अग्रवाल को, खौफ निजाम को दिया गया, किसी वाले को दिया गया, अरविंद मायाराम को नहीं दिया। ये जहाँ तक मुझे पता है अरविंद मायाराम सीएम के सलाहकार है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह में आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया जोधपुर में। राजस्थान मोक्ष कॉलेज योजना में कितने व्यक्ति निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी गई सरकार द्वारा? 2 बंदों को। ज्योग्राफी के सवाल है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ वनों की दिशा क्या रहती है? दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ वनों चलती उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। 2012 में 2 में किसके द्वारा वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किए गए? ये ILO द्वारा किया गया। ये करंट अफेयर का सवाल 2022 की 4th राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस बार कितनी लोक अदालतों के बेंचों का गठन किया गया? 480। महासागरों का अवरोही क्रम बताना आपको। इसमें पहला सवाल सही होगा BDCA। 74। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार कौन सा कुल जनसंख्या के हिसाब से सही आरोही क्रम में व्यवस्थित है? पहला आंसर होगा बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का उद्गम भारत से नहीं है, राखी ताल तिब्बत से होता है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रसिद्ध वन आवरण है? अगर परसेंट की बात हो रही है तो मिजोरम। जरिया कहाँ है? कोयला खान ये झारखंड में है। इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में इनमें से कौन सा हरित गैस ग्रह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है? चाइना है सब। ये सवाल डिलीट कर दिया गया हाल ही RPS की तरफ से। इनमें से कौन सा कत्ल अल नीनो से संबंधित नहीं है? ये चक्रवाती मौसम को जन्म नहीं देता। कौन सी वस्तु का भारत द्वारा निर्यात विश्व निर्यातों के हिस्से के रूप में वर्ष 2018 में सर्वाधिक रहा है? 18 की बात करें चावल का। कृषिगत वस्तुओं के MSP के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग कतिपय कारकों पर विचार करता है। इनमें से कौन सा उन कारकों में शामिल नहीं है? पिछले 3 सालों के मिनिमम समर्थन मूल्यों का औसत, ये शामिल नहीं है। निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। नवीन आर्थिक नीति में निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा है। विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना है। बिल्कुल दोनों कथन सही है। कौन सा उद्योग 8 मूल कोर उद्योग में नहीं शामिल होता? खाद है, कोयला है, सीमेंट है, होटल एवं परिवहन शामिल नहीं होता। भारत शासन एक्ट 1935 की निम्न में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की घोषणा कर सकता है? धारा 102। भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। भारत वर्ष 2020 में 10 सर्वाधिक निर्यातक देशों में शामिल है। बिल्कुल था। इसका आंसर देख लीजिएगा आप। 3 नंबर आंसर होगा। किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई? ये है 1861। कौन सा भारतीय शासन एक्ट 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। राज्य के DPSP तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। बिल्कुल सही कथन है। आर्टिकल 39 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। बिल्कुल गलत कथन है। और अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ये बिल्कुल सही कथन है। कई लोगों को यहाँ लगेगा कि 51 के जो है ये मौलिक कर्तव्य है, ऐसा नहीं है। ये 51 के जो है यहाँ कोष्टक में बंद है कै। अगर ये ओपन होता कै ओनली फॉर तो वो मौलिक कर्तव्य होता है। ये कै कोष्टक में बंद है इसलिए मौलिक
DPSP है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया? लाहौर। 15 अगस्त 1950 की मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया? ये हंसा मेहता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार आर्टिकल 19(1) के अधीन मूल अधिकार है? ये भारतीय संघ बनाम नवीन जिंदल विवाद था। किस आर्टिकल में उल्लेख है कि जब लोकसभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से खर्च के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे खर्च को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता होगी? यह आर्टिकल 3571 ग में है। सवाल है आर्टिकल 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी है और यदि दी है तो क्या दी है? ये बिल्कुल सत्य है। आर्टिकल 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेम में पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये बिल्कुल गलत कथन है। इसका आंसर होगा 3। सहकारी समितियों की स्थापना ये मूल अधिकार में कब अंतर्निहित किया गया? ये 97वें संविधान संशोधन से अंतर्निहित किया गया। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में हम सब जानते हैं, पर किस पैरा में है? वो पैरा 6 में है। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है इनमें से? वो है विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना करना। पंचशील सिद्धांत जो जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे हम सब जानते हैं, तीनों है, लास्ट वाला नहीं है। दोनों राष्ट्रों द्वारा सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को स्वीकार करना। यह आता है IR का सवाल UNO के चार्टर के संबंध में, इनको मैच करना है। इसका आंसर होगा 2 नंबर। फिर अगेन IR सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आर्टिकल 1 में वर्णित उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोनों ही कथन शुरू के फर्स्ट दोनों कथन सत्य है। ये पूरी आंसर की है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है आपत्तिजनक। बस एक वो तेज सिंह वाला सवाल था उपराज्य प्रमुख का, एक वो थोड़ा हो सकता है, बाकी ऐसा कोई सवाल नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।